जबलपुर के बरगी डैम में बड़ा हादसा हुआ है। पर्यटकों से भरा क्रूज डूब गया है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बरगी डैम में अभी कई लोग लापता हुए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तेज आंधी और तूफान के बीच ये क्रूज डूब गया है। जीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें, डैम से क्रूज को निकालने की कोशिश जारी है, तो कई लोग अब भी लापता हैं। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं, लेकिन अभी दुखद ये कि कई लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो देखिए, बीते दिन लगभग 6 से 7 बजे के बीच में हादसा हुआ, जब सनसेट का नजारा देखने के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और ये क्रूज पर्यटकों को घुमाकर वापस लौट रहा था। अचानक से तेज तूफान आया और हादसे का शिकार हो गया। वह देखिए, जबलपुर हादसे का मामला, इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। तो मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। तो इस हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद भयावह। तमाम लोग खुशियां मनाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन खुशियां पल भर में चीख पुकार में तब्दील हो गई। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप तब देखिए जब यह हादसा हुआ, उसके तुरंत बाद वहां पर रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो वहां पर मौजूद लोग थे वो इस पूरे दृश्य को अपने अपने मोबाइल कैमरास में कैद कर रहे थे और इसी दौरान ये दुखद हादसे की तस्वीर भी उनके मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा रहा होगा। पल भर में जो खुशियां थी वो चीख पुकार में वहां पर तब्दील हो गई। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह ये रेस्क्यू ऑपरेशन की। चूंकि रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन को उतनी अच्छी तरीके से नहीं चलाया जा पा रहा था, कुछ दिक्कतों का सामना रेस्क्यू टीमों को करना पड़ रहा था और जैसे ही सूर्य की किरणें पहुंची, तुरंत के तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। हमारे साथ सहयोगी अनिल लाकर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, लाइव तस्वीरें वहां से दिखाइएगा और जानकारी दीजिएगा। देखिए, मौत का आंकड़ा जो है लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है और देखेंगे कि कल 4 शवों को बाहर निकाल लिया गया था और अब देखेंगे इससे कुछ देर पहले एक शव को और बाहर निकाला गया और आप ये देखेंगे कि एक शव और महिला का शव बाहर निकाला जा रहा है। अब तक मौत का जो आंकड़ा है वो शवों का आंकड़ा पहुंच चुका है 6 और अभी भी ये माना जा रहा है कि 7 से 8 लोग जो है अभी भी डूबे हुए हो सकते हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जैसे ही सुबह होती है और युद्ध स्तर पर फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और उसके बाद अब देखेंगे कि दुखद जो तस्वीरें हैं लगातार वो निकलकर सामने आ रही है। अब आंकड़ा जो है शवों का वो 6 पहुंच चुका है। इससे पहले एक डेड बॉडी को और निकाला गया है और कल 4 डेड बॉडी कल मिली थी और 13 से 14 लोगों को जो है सुरक्षित कल बाहर निकाल लिया गया था। तो अब आप देखेंगे कि अब जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है वो जो है जो कल क्रूज में डूबे लोग थे वो उनके जो है अब शव ही बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में देखेंगे कि यहाँ जो लोग कल क्रूज में सवार थे उनके जो परिजन हैं वो भी अब लगातार जो है यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ जो है महिला का जो शव है वो बाहर निकाला गया है और ये यहाँ से देखेंगे आपकी ये शव को यहाँ से ले जाया जा रहा है और ये क्रूज में से ये शव एक एक कर अब बाहर निकल रहे हैं। तो ये देखेंगे आपकी जो मौत का आंकड़ा है वो 6 पहुंच चुका है और बाकी अभी भी जो है माना जा रहा है कि 7 से 8 लोग जो है अंदर डूबे हुए हो सकते हैं। और देखेंगे कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है युद्ध स्तर पर बीते 12 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पहले इस ओर देखेंगे कि ये पूरा राउंड लेकर जो है कल करीब 6 बजे के लगभग
जो है यहाँ इस तरफ ये क्रूज़ पूरा राउंड लेता है और उसके बाद यहाँ पास में आकर जो है ये क्रूज़ लहरों का सामना नहीं कर पाता। उसके बाद जो है ये डूबने लगता है। आसपास जो लोग होते हैं चीख पुकार की आवाज़ें उठने लगती है। जो लोग होते हैं वो रस्सी के सहारे और जो लाइफ जैकेट पहने होते हैं वो जो है उन्हें बाहर निकाला जाता है। और अब आप ये एक तस्वीर देखेंगे कि सामने जो टापू आपको नज़र आएगा, वहाँ से इस क्रूज़ की सवारी जो है यात्रा वहाँ से शुरू होती है और वहीं से कल जो है करीब 6 बजे के लगभग ये क्रूज़ ने वहाँ से करीब 30 लोगों को लेकर वहाँ से यात्रा शुरू की थी और यहाँ ये पूरा राउंड लेने के बाद जो है वापस उस टापू की ओर ये जाने लगा था। लेकिन उसी बीच तेज आंधी तूफान और लहरें उठने लगती है और उसके बाद देखेंगे कि धीरे धीरे कर ये क्रूज़ डूबने लगता है। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि लगातार जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो दुखद आ रही है, क्योंकि 12 घंटे से अधिक वक्त हो चुका है। ऐसे में जो लोग डूबे हैं वो लगभग अब उनके सारे जो है शव ही बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि 7 से 8 लोग और अभी भी अंदर डूबे हुए हो सकते हैं, क्योंकि करीब 30 लोगों के लगभग जो है इस क्रूज़ में लोग सवार थे और जिसमें 14 से 15 लोगों को कल बाहर निकाल लिया गया था सुरक्षित और 4 शव कल बाहर निकाल लिए गए थे। और अभी देखेंगे कि जब सुबह से फिर से जो है युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो 2 शव अभी कुछ देर में और निकाले, यानी कि अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 6 हो गया है। और जो लोग 15 लोग सुरक्षित बाहर निकालने की बात कही जा रही है। उसके बाद अगर इन्हें काउंट किया जाए तो लगभग 21 जो लोग हैं उन्हें क्रूज़ में जो सवार थे उन्हें 21 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। अभी भी 8 से 9 लोगों के अंदर डूबे होने की आशंका है। तो लगातार अब जो है तस्वीरें आ रही है निकलकर सामने वो विचलित और जो है चिंताजनक है, क्योंकि जितने भी लोग सवार थे वो जिन लोगों को कल निकाल लिया गया था सुरक्षित, वहाँ लोग और उन लोगों की जान बच पाई। उसके बाद अब आप देखेंगे कि लगातार जो अनिल आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों से साझा कर देते हैं। जबलपुर क्रूज हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया। अब तक जो आंकड़ा 4 था वो बढ़कर 6 हो गया है। लगातार रेस्क्यू जारी है लेकिन उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जो लोग डूबे हैं उनके शव ही मिल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी 2 और शव सुबह में निकाले गए हैं, जिसके बाद अब मौत का आंकड़ा 6 हो चुका है। लगातार अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, 15 लोगों का करीब रेस्क्यू किया गया था। ये बताइएगा, आपने कहा कि जो लोग लाइफ जैकेट पहने हुए थे उनका रेस्क्यू किया, क्या सभी ने लाइफ जैकेट नहीं पहना था? और जिनका रेस्क्यू किया गया है उनसे बातचीत की गई, उनकी स्थिति अभी क्या है? देखिए, अब जो लोग इस क्रूज़ में सवार थे और अभी जिन लोगों के लोग अभी भी डूबे हुए उनके परिजनों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और लोग देखेंगे कि परिजन जो है परेशान है और काफ़ी जो है दुखद जो है ये घटना है और रो के जो है परिजनों का वो बुरा हाल होने लगा है। और जो है अपने लोगों के बाहर निकलने का जो है यहाँ पर इंतज़ार यहाँ किया जा रहा है कि कब जो है उनके लोग जो है बाहर निकले। और हर एक इंसान जो है यही चाहता है कि जो है लोग जो है उनके अपने परिजन बाहर सुरक्षित निकले, लेकिन उसकी उम्मीद अब ना के बराबर ही बची है, क्योंकि 12 घंटे से अधिक का जो वक्त है वो हो चुका है। और ऐसे में यहाँ देखेंगे कि पानी में अगर 2-5 मिनट भी कोई डूब जाता है तो जान चली जाती है। तो अब तो 12 घंटे से अधिक वक्त हो गया। ऐसे में जो भी देखिए, क्रूज में जितने पर्यटक वहां पर सवार थे, जैसी ये खबर लोगों तक पहुंच रही है, परिवारजन वहां पर पहुंच रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने को खो दिया है। और अब जो वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं वो बस यही उम्मीद लगाए हुए खड़े हैं कि उनके जो नोन हैं, जो उनके परिवारजन हैं, वो सुरक्षित उनको वापस प्राप्त हो जाए।
फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अनिल ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। वो आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रही हैं और जानकारी भी पहुंचा रही हैं कि किस तरह से युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 40 के करीब ये पर्यटक वहां पर सवार थे क्रूज के ऊपर, जिनमें से कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 20 से ऊपर की यह संख्या बताई जा रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये 4 तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जब डैम में ये क्रूज पलट गया और वहां पर जो लोग मौजूद थे वो वीडियो शूट कर रहे थे। उन्हीं में से किसी से ये वीडियो भी लिया गया है जो आपको दिखा रहे हैं। और 4 लोगों के शव तुरंत ही बरामद कर लिए गए थे, लेकिन 2 शव अभी सुबह में बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है क्योंकि देर रात तूफान और अंधेरे की वजह से भी रेस्क्यू को रोका गया था। सुबह रेस्क्यू तुरंत शुरू किया गया, जिसके बाद 2 शव निकाले गए। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। मौके की जो जानकारी है वो आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हो चुका है। अभी भी 7 से 8 लोगों की तलाश जारी है। रात भर जो तस्वीरें रही हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खो दिया है वो वहां पर मौजूद रहे हैं और अभी की भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी अनिल नागर वहां मौजूद हैं। जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई, एक महिला का शव और बरामद हुआ, जिसके बाद आंकड़ा 6 हो गया है। बेहद दुखद एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, अपने जो फुर्सत के पल थे वो बिता रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल क्या हो जाएगा। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से अनिल लगातार बने हुए हैं। अनिल, जो वहां पर परिजन पहुंच रही है, हालांकि ये सही वक्त तो बिल्कुल नहीं है उनसे बातचीत करने का, उनकी भावनाओं को हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कीजिएगा उनसे जानने की। और ये भी बताइएगा कि क्या अभी तक कोई जानकारी सामने आ रही है कि आखिरकार क्रूज पर कितने लोग सवार थे? चूंकि बच्चों का तो टिकट लिया नहीं जाता है, तो ऐसे में अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। इस बीच कई लोग अगर डूब जाते हैं तो ऐसे में उनकी डेड बॉडी को ढूंढने में कई कठिनाइयों का सामना जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को करना होगा। और यही कारण है कि पूरी रात का वक्त निकल गया और रात अंधेरे होने के बाद भी जो है कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा था, लेकिन इतनी सफलता देर रात में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली नहीं, क्योंकि कल शाम को जो लोगों को बचा लिया गया था वही लोग निकाल पाए। तो उसके बाद देखेंगे कि रात भर और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी जो है लोगों को नहीं निकाला जा सका था। लेकिन अब जैसे ही सुबह होती है, उजाला होता है, तो फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर शुरू किया जाता है और देखेंगे कि 2 शवों को अभी बाहर निकाल लिया जाता है। अब ऐसे में पहली प्राथमिकता यही है रेस्क्यू टीम की कि क्रूज़ में जितने भी लोग हैं डूबे हुए, क्रूज़ के अंदर जो है उन्हें सबसे पहले निकाला जाए और उसके बाद जो है आसपास के इलाके में जो है सर्चिंग की जाएगी। देखेंगे कि यहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार यहाँ बताएं कि ये देखेंगे कि डैम का जो पानी है वो काफ़ी गहरा भी है और ये पूरा राउंड लेकर कल जो है क्रूज़ वापस उस टापू की ओर पहुंच रहा था। तो अब ऐसे में वहाँ जो है ये क्रूज़ डूबता है और वहाँ कितने लोग जो है ऐसे हैं जिनको अभी सर्च करना है। तो अभी जो है प्रशासन के लिए भी काफ़ी चुनौती बनी हुई है। तो 12 घंटे से अधिक जो वक्त है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का वो जो है वक्त हो चुका है और अब तक 6 शवों को बाहर निकाला गया है। 14 से 15 लोगों को कल ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और 8 से 9 लोग अभी भी यहाँ पर डूबे हुए होने की आशंका जताई जा रही है। तो तत्काल देखेंगे कि कल जब ये क्रूज़ डूबने लगता है और चीख पुकार की जो आवाज़ें हैं वो यहाँ से आने लगती है और आसपास यहाँ पर कई ऐसे वर्कर मौजूद थे, तो वो तत्काल यहाँ पर देखेंगे कि रस्सी के सहारे जो है 14 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन एक बड़ी लापरवाही ही ये बरती गई कि बाकी जो लोग थे उन्हें लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई और यही कारण रहा कि जिन लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहना था वो अभी भी देखेंगे कि पानी में डूबे हुए हैं।
अब जैसे जो बताया जा रहा है कई टूरिस्ट जो है वो बाहर के थे, कई दूसरे राज्यों के थे। अब जिन लोगों के परिजन हैं वो यहाँ पर अब धीरे धीरे यहाँ घटना स्थल पर भी जो है पहुँचने लगे हैं। और देखेंगे कि प्रशासन के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करूँगा। मैम, कुछ ये आंकड़ा कुछ पता चल पाया मैम एग्जिट की कितने लोग सवार थे? अब अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास। 40 के आसपास। तो अभी क्या लग रहा है मैम कितने लोग और अभी डूबे हुए हैं? जैसे कि अब तक 6 शवों को तो बाहर निकाल लिया गया, कल करीब 15 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया था, तो 21 के लगभग बाहर आ चुके हैं, यानी अभी 19 लोग और अंदर हो सकते हैं संभवतः। मैम, कहाँ के किस राज्य के कौन कौन लोग थे, कुछ बता पाएंगे थोड़ा? अब ये सब अलग अलग जगह से, तो कुछ साउथ इंडियन भी है जिसमें मृतक में ये मैं अपने सहयोगी से कहूँगा अतुल जैन से ये बताए। देखिए ये जो लोग क्रूज़ में सवार थे उन लोगों के नाम हैं नीतू सोनी। ये तो मृतक हैं। ये मृतकों के नाम है। देखेंगे कि नीतू सोनी और यहाँ पर देखेंगे और मधुर मैसी करके भी है, सौभाग्य भी है। मैम, ये लोग कहाँ के हैं जितने भी अभी तक के जो मृतक लोग हैं? ये जिसमें मधुर मैसी निवासी दिल्ली है, दिल्ली के हैं। हाँ, और ये कुकुल लाजी, ये खमरिया लिखा हुआ है इनका। हाँ। और ये भी साउथ इंडियन है, साउथ के। हाँ। अब इनका और ये और बता दीजिए ये मिसिंग जो लोग हैं अभी उनके नाम कुछ हैं इसमें? हाँ, मिसिंग में है ना, तमिल है, विराज सोनी है, रेशमा, पूनम थापा, समीम फातिमा, ज्योति श्रीशान, मरीना मैसी, मयूरम, ये मिसिंग है अभी। ये मिसिंग है। और ये लाइव की है, इसमें करीब 25 लोग हमारे पास लाइव में हैं। हाँ। तो अभी यानी 19 लोग और अभी अंदर हो सकते हैं? नहीं, ये लाइव जो है ये है मेरे पास करीब 25। वो अंदर कितने हैं तो ये एग्जैक्टली भी नहीं पता। मतलब ये, लेकिन ये एक आंकड़ा है कि 40 लोग सवार थे इसमें। हाँ, मोटा मोटा। देखिए ये एक बड़ा अपडेट है कि करीब जो है 40 लोग है ना ये क्रूज़ में सवार थे। और अब तक के जो आंकड़े हैं, अगर 6 शवों का गिना जाए और जो 15 लोगों को बाहर निकाला गया उनको भी अगर माना जाए कि वो तो 21 पहुंच रहा है। और ऐसे में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि अभी भी 19 लोग मिसिंग हो सकते हैं। और देखेंगे कि कोई दिल्ली के थे, कोई साउथ के थे। और हम ये नाम भी बता रहे थे कि किन किन लोगों के जो है शव अब तक मिले हैं और जो मिसिंग हैं वो भी हम आप लोगों को बता रहे थे। तो ये अब चिंताएं जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के आंकड़े की जो सूची है, जो संख्या है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। पहले कल ये माना जा रहा था कि करीब 30 लोग हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों के टिकट नहीं होने की वजह से जो है आंकड़ा बढ़ सकता है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आ रहा। अब ये आंकड़ा बहुत स्पष्ट साफ तौर पर, मोटे मोटे तौर पर मान सकते हैं कि जो है 40 लोग इस क्रूज़ में सवार थे, जिनमें से करीब 15 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया है और 6 डेड बॉडीज़ को जो है बाहर निकाला गया था। कुछ यहाँ पर परिजन पहुँचे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? आपके कौन लोग यहाँ पर? बहू है हमारी, बहू और बच्चा है, भतीजा। कहाँ से के रहने वाले हैं आप? हम तो जबलपुर के हैं, भाई दिल्ली से थे, तो उनके सास ससुर और वाइफ और 2 बच्चे वहाँ से आए थे किसी शुभ काम में, उद्घाटन था घर का, उसमें आए थे। तो उन लोग कल निकल के गए कि हम लोग घूम के आते हैं बरगी, और इत्तेफाक से इधर तूफान आ गया। बच्चा और वाइफ बहू अभी तक नहीं मिली है। भाई तो तैर के बाहर आ गया था बच्ची को लेकर। ये जो है कल थे ये भी क्रूज में? ये क्रूज में थे, उनको लगा है ना कांच, तो वो तोड़ के निकल के बाहर आए थे।
कितने बजे जो है कल क्रूज़ में ये लोग सवारी करने निकले थे और क्या एज है बच्चे और बहू की? 6 बजे का केस है सर ये। अब 6 बजे लोग आंधी जब आई तूफान तभी डगमगा के क्या क्रूज में पानी भर गया था, उसके कारण वो पलट गया वो। यानी आपके 2 लोग मिसिंग हैं। मिसिंग। तो ये देखेंगे कि कल जो क्रूज़ में मौजूद थे उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। सर कल आप जो है क्रूज़ में मौजूद थे, आपने अपने कुछ परिजनों को भी बचाया, कैसे क्या दृश्य रहा, कैसे ये हादसा उस समय पूरा बना? तूफान की वजह से लहरें उठी हैं, बहुत तेज़ वेव्स उनकी, और अंदर पानी भर गया इसमें। वो रॉन्ग साइड ही ले जा रहा था। आप क्रूज़ में क्रूज़ में ही था सर। बहुत आपके साथ आपके परिजन और कितने लोग थे? हम 6 लोग थे परिवार से। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे और मेरी वाइफ, मेरी बेटी थी। बेटी, मैं और फादर इन लॉ तो हम जैकेट पहन रखी थी तो वेव्स से बहकर आ गए साइड में। फिर गांव के कुछ लोगों ने हमें बचाया रस्सी लेकर, और मदर इन लॉ बाहर लेकर आए। जब अभी आपके कितने लोग अभी अंदर? मेरा बेटा है 4 साल का, मेरी वाइफ रात से नहीं मिले हैं अभी। अच्छा, तो सर जो बाकी लोग थे उन्होंने क्या लाइफ जैकेट नहीं पहना था? अब इतने सारे लोग थे, मैं बांट चुका था सबको। 1 आध 2 लोग ही रह रहे थे जिनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी। 2 से 3 लोग होंगे। मेरी वाइफ ने भी लाइफ जैकेट पहनी थी, उसी में बच्चे को भी अंदर ले रखा था उसने। लाइफ जैकेट तो मैंने मोस्टली सबको बांट चुका था, पर वो पहनते पहनते में ही वेव्स अंदर आना शुरू हो गई। और कहाँ से आप आए? जबलपुर, दिल्ली से? दिल्ली से। अभी आपकी वाइफ और बेटे हाँ अभी मिसिंग है। पता नहीं, हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोगों को लेके गए क्योंकि हमें रेस्क्यू करके उधर से निकाला गया था। काफ़ी लोग इधर बह के आए थे और हॉस्पिटल भी ले गए। हमें वहाँ का कुछ नहीं पता कि हॉस्पिटल में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। क्या लग रहा कि कोई बड़ी लापरवाही, क्रूज़ का कोई मेंटेनेंस नहीं था, इसका सामना नहीं कर सकता, तो कोई लापरवाही देख रहा है? वो तो है ही। इतनी ऊंची भी समुद्र तो है नहीं कि इतनी ऊंची लहरें हो। बिल्कुल सही बात। क्रूज़ संभाल सकता था रोक। उसने कोशिश कर रहा था कि वो वेव्स के तरह भी जा रहा था। पता नहीं कौन सा माइंड लगा रहा था कि वो उसको, यहाँ से लेबर लोग हैं यहाँ जो काम चल रहा है, वो उसको बता रहे हैं कि हम उसको इशारा कर रहे थे कि इधर साइड में लगा ले। पर वो सोच रहा था पहुंच जाऊंगा वहाँ पर स्पॉट पे। वहाँ पहुँचने से पहले ही जब लहरें चल रही थी, मैंने भी उनसे बातचीत करी। जो वर्कर है वो बता रहे कि हम जो क्रूज ठीक है अनिल, आप नजर बनाए रखेगा। वापस रुख करेंगे